सही है। एमिशन टोमोग्राफी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, सबसे पहली चीज़ ये है कि नॉर्मली एक्सरेज हो, अल्ट्रासाउंड हो या एनएमआरआई हो, उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यू आर स्टडिंग द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इज दैट क्लियर? लेकिन दिस पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के अंदर आप इनसाइड टू आउटसाइड आप बॉडी को स्टडी करते हो। इसके अंदर पहली चीज तो ये लिख लो, यूज्ड इन इन्वेस्टिगेटिंग, डायग्नोसिंग एंड मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स, हार्ट डिजीजेस एंड ब्रेन फंक्शंस। इट लुक्स एट द पेशेंट फ्रॉम इनसाइड, वी विल डिस्कस इट। सबसे पहली चीज है, मैंने ये बात बता दी, इट लुक्स द पेशेंट फ्रॉम द इनसाइड। हाउ डज इट वर्क? नंबर वन, ट्रेसर्स आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, जो मैंने आपको बोला था। दिस इज देन एब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। पहले सारा समझ लो, फिर कॉपी करने का टाइम दे रहा हूं आपको। रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ट्रेसर गैमा इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इमेज, यानी बेसिक सा आइडिया ये है, सही है। लेकिन इसकी डिटेल में चलते हैं। डिटेल्स क्या है? सबसे पहली चीज है कि आपके पास ट्रेसर इज यूज एज अ पॉजिट्रॉन एमिटर, जो कि मैंने आपको बताया था फ्लोरीन 18 होता है। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? विद इन अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, नॉर्मली लेस देन अ मिलीमीटर, पॉजिट्रॉन इनकाउंटर्स एन इलेक्ट्रॉन, सही है। हमारे पास फिर होगा एनाइलेशन प्रोसेस इवेंट होगा, बोथ annihilate each other and releases two gamma photons in opposite direction, जो कि मैं अभी सारा यहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूं। इज दैट क्लियर? यानी मेरे पास कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ मिला और मेरे पास दो गैमा फोटॉन्स मिलेंगे इक्वल एनर्जी के। समझ गए? यहां तक भी क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? उसके बाद हमारे पास बोथ मास एंड एनर्जी आर कंजर्व, बोथ मास एंड एनर्जी आर कंजर्व। अब सबसे पहली चीज है, आई वॉन्ट यू टू शो यू समथिंग। मैं इसको डिराइव करके इधर बता रहा हूं। E इज इक्वल टू एच एफ होता है, विच इट सेल्फ इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सही है। एनर्जी इट सेल्फ इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी होता है। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, इधर जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हाउ अबाउट दिस कि मैं, अगर मेरे पास लिखा हुआ है एनर्जी इट सेल्फ इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिखा हुआ है, या मैं एक काम करूं कि इसको मैं जो है सिंपल एज दैट डिवाइडेड बाय सी कर दूं, तो ये मेरे पास किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय सी करूंगा तो ये सिर्फ एम सी बचेगा। एम सी किसके बराबर होगा? मास इंटू वेलोसिटी किसके बराबर होता है? मोमेंटम के बराबर होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी इसका मतलब है कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोमेंटम इटसेल्फ इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ओवर, सॉरी, मोमेंटम इटसेल्फ इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ओवर सी। और एम सी स्क्वायर थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि वो एनर्जी के बराबर है, यानी आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू E ओवर C। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में? दोबारा समझाता हूं, एक दफा फिर से सुनो भाई। इधर देखो, एनर्जी इटसेल्फ इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहां तक पहुंचे? क्लियर है? अगर मैं एक काम करूं कि भाई मैं निकालना चाह रहा हूं मोमेंटम इसी में से, तो मोमेंटम शुड बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर ओवर सी। और एम सी स्क्वायर खुद किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर है। तो इसका मतलब है P इज इक्वल टू E ओवर C। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? अब इससे एक रिलेशनशिप ये भी हो गया कि अगर मेरे पास मोमेंटम दो पार्टिकल्स का, दो फोटॉन्स का सेम है, तो उनकी एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम होगी। माइंड यू, अगर मैं फोटॉन्स वर्ड यूज कर रहा हूं, गैमा फोटॉन, तो इसका मतलब है मैं क्वांटम वाली फिजिक्स की बात कर रहा हूं। वी आर कंसिडरिंग एज अ मासलेस पार्टिकल। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? यही चीज मैंने इधर भी एक्सप्लेन की थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, ऑल्दो ये कभी पेपर में नहीं आएगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, प्रोडक्शन ऑफ सूटेबल आइसोटोप यानी पॉजिट्रॉन एमिटर हम किस तरह से बनाएंगे। ये आपके पास साइक्लोट्रॉन के अंदर प्रोड्यूस होता है। साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या होगा कि आपके पास एक ऑक्सीजन 18 आइसोटोप होगा। माइंड यू 18 लिखा हुआ है तो एक आइसोटोप ही है। उसको आप एक प्रोटॉन से स्मैश करवाओगे।
जब आप इसको प्रोटॉन से स्मैश कराओगे, इसका नीचे वाला नंबर 1 बढ़ गया क्योंकि इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और आपके पास फ्लोरीन 18 बन चुका है। फ्लोरीन 18 बनने के साथ ही एक न्यूट्रॉन भी निकलेगा और मेरे पास एक गैमा फोटोन भी निकलेगा। ये तो हमने कर लिया, ये तो हमारे प्रोडक्शन हो गए FL यानी FL18 फ्लोरीन 18। फिर आप क्या करोगे, इस फ्लोरीन 18 को इंजेक्ट करोगे बॉडी के अंदर। इज दैट क्लियर? तो फिर जरा सुनो, मैंने भाई ये भी बता दिया कि इंजेक्ट करने का मैंने पूरा शुरू में ही बता दिया था। अब जरा सुनो नेक्स्ट स्टेप, डिटेक्शन ऑफ गैमा रेस। जो आपके पास वो वाली गैमा रेस जब एनाइलेशन प्रोसेस होगा, व्हेन अ पॉजिट्रॉन कम्स इनटू कांटेक्ट विद व्हाट, इलेक्ट्रॉन। सही है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, सुन लो, crystal that scintillates and a photo multiplier. Is that clear? Number 1, सबसे पहले photons incident on crystal excites electron which upon de-excitation releases photons visible light। यानी ये scintillation को explain कर रहा है। अब ये scintillation जो होगी बहुत weak होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फोटो में मल्टीप्लायर के अंदर इसको डालते हैं। फोटो मल्टीप्लायर से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है कंप्यूटर में जाएंगे, कंप्यूटर एक इमेज बना के देगा, दे दिए। ये इसकी कहानी है। इन शॉर्ट एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, फ्लोरीन 18 ट्रेसर आपने ऑन साइड बनाया, उस फ्लोरीन 18 ट्रेसर को बॉडी में इंजेक्ट कराया, थोड़े से ही फासले में उसका इलेक्ट्रॉन के साथ इनकाउंटर होगा जो कि इसका एंटी पार्टिकल है, आपके पास गैमा फोटॉन्स निकलेंगे। अब गैमा फोटॉन्स जो है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर निकलेंगे, एक अगर राइट पे तो एक लेफ्ट पर है। सही है? दूसरी बात यह है कि अराइवल ऑन द क्रिस्टल, अगर इनमें टाइम डिले आता है तो इट टेल्स अस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट जहां से एमिशन हो रही है। दूसरी चीज यह है कि वंस इट अराइव्स ऑन द क्रिस्टल सिंटिलेट्स, लाइट प्रोड्यूस होती है। जब ये लाइट प्रोड्यूस होती है तो इसको फोटो मल्टीप्लायर में डाला जाता है। फोटो मल्टीप्लायर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ये जाएगा कंप्यूटर में, कंप्यूटर इसमें से इमेज बनाएगा और ये आपका हो गया PET स्कैनिंग। समझ गए? अब आप एक काम कर लो, ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं इनको कॉपी कर लो, उसके बाद में मैं आपको एक सरप्राइज देता हूं। लिसन गाइस, लास्ट इसका एक स्टेप है जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा था। इधर देखो, आई नीड योर अटेंशन। सवाल मेरे पास आया था कि सर हमें कैसे पता चलेगा अगर वो थोड़ा सा ही इलेक्ट्रॉन, मतलब एक मिनट जरा सुनो, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ बॉडी ओवर हियर। एक काम कर लेते हैं, इस पेपर का कलर भी चेंज कर लेते हैं। इधर देखो, मेरे पास एक बॉडी है, सपोज करो दिस इज अ बॉडी, ठीक है, यू गेट दिस आइडिया। और इसके अराउंड मेरे पास एक वो है सिंटिलेशन क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास क्रिस्टल्स हैं। इधर देख लो, लिसन, अब मेरी बात सुनो, सुन तो लो, समझ तो लो। अब आइडिया ये है भाई, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जब आप इस बॉडी को इंजेक्ट करोगे, जब इसके अंदर हम लोग इंजेक्ट करेंगे, सपोज करो मैंने इधर इंजेक्ट किया, ये सब जगह फैलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी मेरे पास हर जगह से इसके अंदर से गैमा फोटॉन्स निकल रहे होंगे। अग्रीड? अब जरा सुनो, गैमा फोटॉन्स तो बेटे मैंने आपके लिए मैं करवा रहा हूं, हर जगह से मेरे पास गैमा फोटॉन्स निकल रहे होंगे। सही है? पूरी सिंटिलेशन स्क्रीन के ऊपर जो है, ये जो क्रिस्टल्स हैं, सिंटिलेशन क्रिस्टल्स, इनमें सिंटिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे, नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब पहले पॉइंट ये है, सब जगह मेरे पास सिंटिलेशंस आ ही रही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आ रही हो, आ रही है, ठीक है, ये भी हो गया। अब जरा सुनो, लेकिन सपोज करो कि एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जिसमें से मेरे पास सिंटिलेशंस बहुत सारी आ रही हैं इस तरफ। सही है? इस तरफ भी आ रही है, इस तरफ भी आ रही है, बिकॉज हमें पता है कि ये ऐसे आ रही है। अब इसका मतलब क्या है? वैसे तो सब जगह पे आ रही है, डिटेक्टर है, तो इधर कुछ ना कुछ है। एग्जैक्टली, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी सम एक्टिविटी इज गोइंग ऑन ओवर हियर, समथिंग इज रॉन्ग। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? उसके बाद फिर आप क्या करते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाला पॉइंट था,
इधर से इधर तक का आप वो टाइम डिले मेजर करते हो और इधर से इधर तक का टाइम डिले मेजर करते हो। ये जो हमारे पास टाइम डिले आता है, इट गिव्स यू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। एक जगह इधर से भी कर लिया, एक जगह आपने इधर से भी कर लिया, तो आपके पास ये पिन पॉइंट हो गई लोकेशन। You get this idea? This is how it works, guys. So this covers the idea of PET scanning. See you in the next class.